यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम तीर्थ यात्रा पर 116वां अध्याय। पिता की आज्ञा से परशुराम जी का अपनी माता का मस्तक काटना और उन्हीं के वरदान से पुनः जिलाना। परशुराम जी द्वारा कार्तवीर्य अर्जुन का वध और उसके पुत्रों द्वारा जमदग्नि मुनि की हत्या। एक दिन जब सब पुत्र फल लाने के लिए वन में चले गए, तब नियम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली रेणुका स्नान करने के लिए नदी तट पर गई। राजन, जब वह स्नान करके लौटने लगी, उस समय अकस्मात उसकी दृष्टि मार्तिकावत देश के राजा चित्ररथ पर पड़ी, जो कमलों की माला धारण करके अपनी पत्नी के साथ जल में क्रीड़ा कर रहा था। उस समृद्धिशाली नरेश को उस अवस्था में देखकर रेणुका ने उसकी इच्छा की। उस समय इस मानसिक विकार से द्रवित हुई रेणुका जल में बेहोश सी हो गई। फिर त्रस्त होकर उसने आश्रम के भीतर प्रवेश किया, परंतु पतिदेव उसकी सब बातें जान गए। उसे धैर्य से च्युत और ब्रह्म तेज से वंचित हुई देख उन महातेजस्वी शक्तिशाली महर्षि ने धिक्कार पूर्ण वचनों द्वारा उसकी निंदा की। इसी समय जमदग्नि के ज्येष्ठ पुत्र रूमणवान वहां आ गए। फिर क्रमशः सुषेण, वसु और विश्वावसु भी आ पहुंचे। भगवान जमदग्नि ने बारी बारी से उन सभी पुत्रों को यह आज्ञा दी कि तुम अपनी माता का वध कर डालो, परंतु मातृ स्नेह उमड़ आने से वे कुछ भी बोल न सके, बेहोश से खड़े रहे। तब महर्षि ने कुपित हो उन सब पुत्रों को शाप दे दिया। शापग्रस्त होने पर वे अपनी चेतना खो बैठे और तुरंत मृग एवं पक्षियों के समान जड़ बुद्धि हो गए। तदनंतर शत्रु पक्ष के वीरों का संहार करने वाले परशुराम जी सबसे पीछे आश्रम पर आए। उस समय महातपस्वी महाबाहु जमदग्नि ने उनसे कहा, बेटा, अपनी इस पापिनी माता को अभी मार डालो और इसके लिए मन में किसी प्रकार का खेद न करो। तब परशुराम जी ने फरसा लेकर उसी क्षण माता का मस्तक काट डाला। महाराज, इससे महात्मा जमदग्नि का कोप सहसा शांत हो गया और उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, तात, तुमने मेरे कहने से यह कार्य किया है, जिसे करना दूसरों के लिए बहुत कठिन है। तुम धर्म के ज्ञाता हो, तुम्हारे मन में जो जो कामनाएं हो उन सब को मांग लो। तब परशुराम जी ने कहा, पिताजी, मेरी माता जीवित हो उठे, उन्हें मेरे द्वारा मारे जाने की बात याद न रहे, वह मानस पाप उनका स्पर्श न कर सके, मेरे चारों भाई स्वस्थ हो जाएं, युद्ध में मेरा सामना करने वाला कोई न हो और मैं बड़ी आयु प्राप्त करूं। भारत, महातपस्वी जमदग्नि ने वरदान देकर उनकी वे सभी कामनाएं पूर्ण कर दी। युधिष्ठिर, एक दिन इसी तरह उनके सब पुत्र बाहर गए हुए थे। उसी समय अनूप देश का वीर राजा कार्तवीर्य अर्जुन उधर आ निकला। आश्रम में आने पर ऋषि पत्नी रेणुका ने उसका यथोचित आतिथ्य सत्कार किया। कार्तवीर्य अर्जुन युद्ध के मद से उन्मत्त हो रहा था। उसने उस सत्कार को आदर पूर्वक ग्रहण नहीं किया, उल्टे मुनि के आश्रम को तहस नहस करके वहां से डकराती हुई होमधेनु के बछड़े को बलपूर्वक हर लिया और आश्रम के बड़े बड़े वृक्षों को भी तोड़ डाला। जब परशुराम जी आश्रम में आए, तब स्वयं जमदग्नि ने उनसे सारी बातें कही। बारंबार डकराती हुई होम की धेनु पर भी उनकी दृष्टि पड़ी। इससे वे अत्यंत कुपित हो उठे और काल के वशीभूत हुए कार्तवीर्य अर्जुन पर धावा बोल दिया। शत्रु वीरों का संहार करने वाले भृगुनंदन परशुराम जी ने अपना सुंदर धनुष ले युद्ध में महान पराक्रम दिखाकर पैने बाणों द्वारा उसकी परिघस दृश्य सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। इस प्रकार परशुराम जी से परास्त हो कार्तवीर्य अर्जुन काल की गाल में चला गया। पिता के मारे जाने से अर्जुन के पुत्र परशुराम जी पर कुपित हो उठे और एक दिन परशुराम जी की अनुपस्थिति में जब आश्रम पर केवल जमदग्नि जी ही रह गए थे, वे उन्हीं पर चढ़ाए। यद्यपि जमदग्नि जी महान शक्तिशाली थे, तो भी तपस्वी ब्राह्मण होने के कारण युद्ध में प्रवृत्त नहीं हुए। इस दशा में भी कार्तवीर्य के पुत्र उन पर प्रहार करने लगे। युधिष्ठिर, वे महर्षि अनाथ की भांति
राम राम की रट लगा रहे थे। उसी अवस्था में कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों ने उन्हें बाणों से घायल करके मार डाला। इस प्रकार मुनि की हत्या करके वे शत्रु संहारक क्षत्रिय जैसे आए थे उसी प्रकार लौट गए। जमदग्नि के इस तरह मारे जाने के बाद जब वे कार्तवीर्य पुत्र भाग गए, तब भृगुनंदन परशुराम जी हाथों में समिधा लिए आश्रम में आए। वहां अपने पिता को इस प्रकार दूरदर्शा पूर्वक मरा देख उन्हें बड़ा दुख हुआ। उनके पिता इस प्रकार मारे जाने के योग्य कदापि नहीं थे। परशुराम जी उन्हें याद करके विलाप करने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में कार्तवीर्योपाख्यान में जमदग्नि वध विषयक 116वां अध्याय पूरा हुआ। 117वां अध्याय परशुराम जी का पिता के लिए विलाप और पृथ्वी को 21 बार निक्षत्रिय करना एवं महाराज युधिष्ठिर के द्वारा परशुराम जी का पूजन। परशुराम जी बोले, हा तात, मेरे अपराध का बदला लेने के लिए कार्तवीर्य के उन नीच और पामर पुत्रों ने वन में बाणों द्वारा मारे जाने वाले मृग की भांति आपकी हत्या की है। पिताजी, आप तो धर्मज्ञ होने के साथ ही सन्मार्ग पर चलने वाले थे, कभी किसी भी प्राणी के प्रति कोई अपराध नहीं करते थे, फिर आपकी ऐसी मृत्यु कैसे उचित हो सकती है? आप तपस्या में संलग्न, युद्ध से विरत और वृद्ध थे, तो भी जिन्होंने सैकड़ों तीखे बाणों द्वारा आपकी हत्या की है, उन्होंने कौन सा पाप नहीं किया? वे निर्लज्ज राजकुमार युद्ध से दूर रहने वाले आप जैसे धर्मज्ञ एवं असहाय पुरुष को मारकर अपने सुहृदों और मंत्रियों के सामने क्या कहेंगे? राजन, इस प्रकार भांति भांति से अत्यंत करुणाजनक विलाप करके शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले महातपस्वी परशुराम जी ने अपने पिता के समस्त प्रेत कर्म किए। भारत, पहले तो उन्होंने विधिपूर्वक अग्नि में पिता का दाह संस्कार किया, तत्पश्चात संपूर्ण क्षत्रियों के वध की प्रतिज्ञा की। अत्यंत बलवान एवं पराक्रमी परशुराम जी क्रोध के आवेश में साक्षात यमराज के समान हो गए। उन्होंने युद्ध में शस्त्र लेकर अकेले ही कार्तवीर्य के सब पुत्रों को मार डाला। क्षत्रिय शिरोमणे, उस समय जिन जिन क्षत्रियों ने उनका साथ दिया, उन सबको भी योद्धाओं में श्रेष्ठ परशुराम जी ने मिट्टी में मिला दिया। इस प्रकार भगवान परशुराम ने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से सूनी करके उनके रक्त से समंत पंचक क्षेत्र में 5 रुधिर कुंड भर दिए। भृगुकुल भूषण राम ने उन कुंडों में भृगुवंशी पितरों का तर्पण किया और उस समय साक्षात प्रकट हुए महर्षि ऋचीक को देखा। उन्होंने परशुराम को इस घोर कर्म से रोका। तदनंतर प्रतापी जमदग्नि कुमार ने एक महान यज्ञ करके देवराज इंद्र को तृप्त किया तथा ऋत्विजों को दक्षिणा रूप में भूमि दी। युधिष्ठिर, उन्होंने महात्मा कश्यप को एक सोने की वेदी प्रदान की, जिसकी लंबाई चौड़ाई 10-10 व्याम की थी। ऊंचाई में भी वह वेदी 9 व्याम की थी। राजन, उस समय कश्यप जी की आज्ञा से ब्राह्मणों ने उस स्वर्ण वेदी को खंड खंड करके बांट लिया, अतः वे खांडवायन नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार सारी पृथ्वी महात्मा कश्यप को देखकर अमित पराक्रमी परशुराम जी से इस पर्वतराज महेंद्र पर निवास करते हैं। इस तरह उनका संपूर्ण जगत के क्षत्रियों के साथ वैर हुआ था और उसी समय अमित तेजस्वी परशुराम जी ने सारी पृथ्वी जीती थी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर चतुर्दशी तिथि को निश्चित समय पर महामना परशुराम जी ने उस पर्वत पर रहने वाले उन ब्राह्मणों तथा भाइयों सहित युधिष्ठिर को दर्शन दिया। राजेंद्र, उस समय प्रभावशाली नृपश्रेष्ठ युधिष्ठिर ने भाइयों के साथ श्रद्धा पूर्वक भगवान परशुराम जी की पूजा की तथा अन्य ब्राह्मणों का भी बहुत आदर सत्कार किया। जमदग्नि नंदन परशुराम जी की पूजा करके स्वयं भी उनके द्वारा सम्मानित हो वे उन्हीं की आज्ञा से उस रात को महेंद्र पर्वत पर ही रहे, फिर सवेरे उठकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में कार्तवीर्योपाख्यान विषय 117वां अध्याय पूरा हुआ। 118वां अध्याय
युधिष्ठिर का विभिन्न तीर्थों में होते हुए प्रभास क्षेत्र में पहुंचकर तपस्या में प्रवृत्त होना और यादवों का पांडवों से मिलना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, आगे जाते हुए महानुभाव राजा युधिष्ठिर ने समुद्र तट के समस्त पुण्य तीर्थों का दर्शन किया। वे सभी तीर्थ परम मनोहर थे। उनमें कहीं कहीं ब्राह्मण लोग निवास करते थे, जिससे उन तीर्थों की बड़ी शोभा होती थी। परीक्षित नंदन सदाचारी पांडु कुमार युधिष्ठिर कश्यप पुत्र सूर्य देव के पौत्र थे, क्योंकि उनकी उत्पत्ति सूर्य कुमार धर्म से हुई थी। वे भाइयों सहित उन तीर्थों में स्नान करके समुद्रगामिनी पुण्यमयी प्रशस्ता नदी के तट पर गए। महानुभाव युधिष्ठिर ने वहां भी स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण किया तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों को धन दान करके सागरगामिनी गोदावरी नदी की ओर प्रस्थान किया। जन्मेजय, गोदावरी में स्नान करके पवित्र हो वे वहां से द्रविड़ देश में घूमते हुए संसार के पुण्यमय तीर्थ समुद्र के तट पर गए। वहां स्नान आदि करने के पश्चात वीर पांडु कुमार ने आगे बढ़कर परम पवित्र अगस्त्य तीर्थ तथा नारी तीर्थों का दर्शन किया। वहां श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन के उस पराक्रम को, जो दूसरे मनुष्यों के लिए असंभव था, सुनकर पांडुनंदन युधिष्ठिर को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। उन तीर्थों में बड़े बड़े ऋषिगण भी उनका सत्कार करते थे। जन्मेजय, द्रौपदी तथा भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर ने उन 5 तीर्थों में स्नान करके अर्जुन के पराक्रम की प्रशंसा करते हुए बड़े हर्ष का अनुभव किया। तदनंतर समुद्र तटवर्ती उन सभी तीर्थों में सहस्त्र गोदान करके भाइयों सहित युधिष्ठिर ने प्रसन्नता पूर्वक अर्जुन के द्वारा किए हुए गोदान का बारंबार वर्णन किया। राजन, समुद्र संबंधी तथा अन्य बहुत से पुण्य तीर्थों में क्रमशः भ्रमण करते हुए पूर्ण काम राजा युधिष्ठिर ने अत्यंत पुण्यमय शूरपारक तीर्थ का दर्शन किया। वहां समुद्र के कुछ भाग को लांघकर वे एक ऐसे वन में आए जो भूमंडल में सर्वत्र विख्यात था। वहां पूर्व काल में देवताओं ने तपस्या की थी और पुण्यात्मा नरेशों ने यज्ञों का अनुष्ठान किया था। लंबी और मोटी भुजाओं वाले युधिष्ठिर ने उस वन में धनुर्धर शिरोमणि ऋचिक वंशी परशुराम जी की वेदी देखी, जो पुण्यात्मा पुरुषों के लिए पूजनीय थी तथा तपस्वियों के समुदाय उसे सदा घेरे रहते थे। राजन, तत्पश्चात उन महात्मा नरेश ने वसु, मरुदन, अश्विनी कुमार, यम, आदित्य, कुबेर, इंद्र, विष्णु, भगवान सविता, शिव, चंद्रमा, सूर्य, वरुण, साध्यगण, धाता, पितृगण, अपने गणों सहित रुद्र, सरस्वती, सिद्ध समुदाय तथा अन्य पुण्यमय देवताओं के परम पवित्र और मनोहर मंदिरों के दर्शन किए। उन तीर्थों के निकट निवास करने वाले विद्वान ब्राह्मणों को वस्त्राभूषणों से आच्छादित एवं विभूषित करके उन्हें बहुमूल्य रत्नों की भेंट दे वहां के सभी तीर्थों में स्नान करके महाराज युधिष्ठिर पुनः शूरपारक क्षेत्र में लौट आए। वहां से प्रस्थित हो वे भाइयों सहित सागर तटवर्ती तीर्थों के मार्ग से होते हुए फिर प्रभास क्षेत्र आए, जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों के कारण भूमंडल में अधिक प्रसिद्ध है। वहां भाइयों सहित स्नान करके विशाल एवं लाल नेत्रों वाले राजा युधिष्ठिर ने देवताओं और पितरों का तर्पण किया। इसी प्रकार द्रौपदी ने साथ आए हुए उन ब्राह्मणों ने तथा महर्षि लोमश ने भी वहां स्नान एवं तर्पण किए। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर वहां 12 दिनों तक केवल जल और वायु पीकर रहते हुए दिन में और रात में भी स्नान करते तथा अपने चारों ओर आग जलाकर तपस्या में लगे रहते थे। इसी समय वृषणी वंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने सुना कि महाराज युधिष्ठिर प्रभास क्षेत्र में उग्र तपस्या कर रहे हैं। तब वे अपने सैनिकों सहित अजमीड कुलभूषण युधिष्ठिर से मिलने के लिए गए। वहां जाकर वृषणी वंशियों ने देखा पांडव लोग पृथ्वी पर सो रहे हैं। उनके सारे अंग धूल से सने हुए हैं तथा कष्ट सहन के अयोग्य द्रौपदी भी भारी दुर्दशा भोग रही है। यह सब देखकर वे बड़े दुखी हुए और आर्त स्वर से रोने लगे। उस महान संकट में भी महाराज युधिष्ठिर ने अपना धैर्य नहीं छोड़ा था। उन्होंने बलराम, श्री कृष्ण, प्रद्युम्न, सांब,
सात्यकी तथा अन्यान्य वृषणी वंशियों के पास जा जाकर धर्मानुसार उन सब का आदर सत्कार किया। राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सत्कृत होकर यादवों ने भी उन सब का यथोचित सत्कार किया और फिर देवता जैसे इंद्र के चारों ओर बैठ जाते हैं, उसी प्रकार वे धर्मराज युधिष्ठिर को सब ओर से घेर कर बैठ गए। तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर ने अत्यंत विश्वस्त होकर यादवों से शत्रुओं की सारी करतूतें कह सुनाई और अपने वनवास का भी सब समाचार बताया। साथ ही बड़ी प्रसन्नता के साथ यह भी सूचित किया कि अर्जुन दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए इंद्रलोक में गए हैं। युधिष्ठिर का यह वचन सुनकर उन्हें कुछ सांत्वना मिली, परंतु पांडवों को अत्यंत दुर्बल देखकर वे परम पूजनीय महानुभाव यादव वीर दुख और वेदना से पीड़ित हो आंसू बहाने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में प्रभास तीर्थ के भीतर यादव पांडव समागम विषयक 118वां अध्याय पूरा हुआ। 119वां अध्याय प्रभास तीर्थ में बलराम जी के पांडवों के प्रति सहानुभूति सूचक दुखपूर्ण उदार। जन्मेजय ने पूछा, तपोधन, प्रभास तीर्थ में पहुंचकर पांडवों तथा वृषणी वंशियों ने क्या किया? वहां उनमें कैसे बातचीत हुई? वे सब महात्मा यादव और पांडव संपूर्ण शास्त्रों के विद्वान और एक दूसरे का हित चाहने वाले थे, अतः उनमें क्या बात हुई यह मैं जानना चाहता हूं। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, प्रभास क्षेत्र समुद्र तटवर्ती एक पुण्यमय तीर्थ है। वहां जाकर वृषणी वंशी वीर पांडवों को चारों ओर से घेर कर बैठ गए। तदनंतर गोदुग्ध, कुंद कुसुम, चंद्रमा, मृणाल तथा चांदी की सी कांति वाले वनमाला विभूषित हलधर बलराम ने कमल नयन भगवान श्री कृष्ण से कहा। बलदेव जी बोले, श्री कृष्ण, जान पड़ता है आचरण में लाया हुआ धर्म भी प्राणियों के अभ्युदय का कारण नहीं होता और उनका किया हुआ अधर्म भी पराजय की प्राप्ति कराने वाला नहीं होता, क्योंकि महात्मा युधिष्ठिर को जो सदा धर्म का ही पालन करते हैं, जटाधारी होकर वलकल वस्त्र पहने वन में रहते हुए महान क्लेश भोगना पड़ रहा है। उधर दुर्योधन अधर्म परायण होने पर भी पृथ्वी का शासन कर रहा है, उसके लिए यह पृथ्वी भी नहीं फटती है। इससे तो मंद बुद्धि वाले मनुष्य यही समझेंगे कि धर्माचरण की अपेक्षा अधर्म का आचरण ही श्रेष्ठ है। दुर्योधन निरंतर उन्नति कर रहा है और युधिष्ठिर छल से राज्य छिन जाने के कारण दुख उठा रहे हैं। युधिष्ठिर और दुर्योधन के दृष्टांत को सामने रखकर मनुष्यों में परस्पर महान संदेह खड़ा हो गया है। प्रजा यह सोचने लगी है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें धर्म का आश्रय लेना चाहिए या अधर्म का। ये राजा युधिष्ठिर साक्षात धर्म के पुत्र हैं, धर्म ही इनका आधार है। ये सदा सत्य का आश्रय लेते और दान देते रहते हैं। कुंती कुमार युधिष्ठिर राज्य और सुख छोड़ सकते हैं, परंतु धर्म का त्याग नहीं कर सकते। भला धर्म से दूर होकर कोई कैसे अभ्युदय का भागी हो सकता है? पितामह भीष्म, ब्राह्मण कृपाचार्य, द्रोण तथा कुल के बड़े बूढ़े राजा धृतराष्ट्र ये कुंती के पुत्रों को राज्य से निकालकर कैसे सुख पाते हैं? भरत कुल के इन प्रधान व्यक्तियों को धिक्कार है, क्योंकि इनकी बुद्धि पाप में लगी हुई है। पापी राजा धृतराष्ट्र परलोक में पितरों से मिलने पर उनके सामने कैसे यह कह सकेगा कि मैंने अपने और भाई पांडु के पुत्रों के साथ न्याययुक्त बर्ताव किया है, जबकि उसने इन निर्दोष पुत्रों को राज्य से वंचित कर दिया है। वह अब भी अपने बुद्धि रूप नेत्रों से यह नहीं देख पाता कि कौन सा पाप करने के कारण मुझे इस प्रकार अंधा होना पड़ा है, और आगे कुंती पुत्र युधिष्ठिर को राज्य से निकालकर जब मैं भूतल के राजाओं में फिर से जन्म लूंगा तब मेरी दशा कैसी होगी। विचित्र वीर्य का पुत्र धृतराष्ट्र और उसके पुत्र दुर्योधन आदि यह क्रूर कर्म करके निश्चय ही पितृलोक की भूमि में सुवर्ण के समान चमकने वाले समृद्धिशाली एवं पुष्पित वृक्षों को देख रहे हैं। धृतराष्ट्र सुदृढ़ कंधे तथा विशाल एवं लाल नेत्रों वाले इन भीष्म आदि से कोई बात पूछता तो है, परंतु निश्चय ही उनकी बात सुनकर मानता नहीं है। तभी तो भाइयों सहित शस्त्रधारी युधिष्ठिर के प्रति भी मन में शंका रखकर इन्हें उसने वन में भेज दिया है।
भला वे कौरव इन पांडवों का सामना कैसे कर सकते हैं? ये बड़ी बड़ी भुजाओं वाले भीमसेन बिना अस्त्र शस्त्रों के ही शत्रुओं की शक्तिशाली सेना का संहार कर सकते हैं। भीम का तो सिंहनाद सुनकर ही विरोधी दल के सैनिक मलमूत्र करने लगते हैं। वे ही वेगशाली भीम इन दिनों भूख, प्यास और रास्ता चलने की थकावट से दुर्बल हो गए हैं। इस भयंकर वनवास का स्मरण करते हुए जब ये हाथों में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र एवं धनुष बाण लिए शत्रुओं पर आक्रमण करेंगे, उस समय किसी को भी जीता न छोड़ेंगे, यह मेरा निश्चय है। इनके समान पराक्रमी और बलवान वीर इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। इस समय सर्दी, गर्मी और वायु के कष्ट से यद्यपि इनका शरीर दुबला हो गया है, तो भी समर में शत्रुओं में से किसी को भी ये शेष नहीं रहने देंगे। जो पूर्व दिशा में दिग्विजय की यात्रा के समय केवल एक रथ लेकर युद्ध में बहुत से राजाओं को सेवकों सहित परास्त करके सकुशल लौट आए थे, वे ही अतिरथी और वेगशाली वीर वृकोदर आज वन में वल्कल वस्त्र पहनकर कष्ट भोग रहे हैं। जिसने समुद्र तट पर सामना करने के लिए आए हुए दक्षिण दिशा के संपूर्ण राजाओं पर विजय पाई थी, उसी वेगवान वीर इस सहदेव को देखो। यह आज तपस्वी की सी वेशभूषा धारण किए हुए दुख पा रहा है। जिस युद्ध कुशल नकुल ने एकमात्र रथ की सहायता से पश्चिम दिशा के समस्त भूपालों को जीत लिया था, वही आज वन में फल मूल से जीवन निर्वाह करता हुआ सिर पर जटा धारण किए मलिन शरीर से विचर रहा है। जो अतिरथी राजा द्रुपद के समृद्धिशाली यज्ञ में वेदी से प्रकट हुई थी, वही यह सुख भोगने के योग्य सती साध्वी द्रौपदी वनवास के इस महान दुख को कैसे सहन करती है? धर्म, वायु, इंद्र और अश्विनी कुमारों जैसे देवताओं के ये पुत्र सुख भोगने के योग्य होते हुए भी आज सब प्रकार के सुखों से वंचित हो वन में कैसे विचरण कर रहे हैं? पत्नी सहित धर्मराज युधिष्ठिर जुए में हार गए और भाइयों एवं सेवकों सहित राज्य से बाहर कर दिए गए। उधर दुर्योधन अनीति परायण होकर भी दिनों दिन बढ़ रहा है। ऐसी दशा में पर्वतों सहित यह पृथ्वी क्यों नहीं फट जाती? इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में बलराम वाक्य विषयक 119वां अध्याय पूरा हुआ। 120वां अध्याय सात्यकी के शौर्यपूर्ण उद्रार तथा युधिष्ठिर द्वारा श्री कृष्ण के वचनों का अनुमोदन एवं पांडवों का पयोषणी नदी के तट पर निवास। सात्यकी ने कहा, बलराम जी, यह समय बैठकर विलाप करने का नहीं है। अब आगे जो कुछ करना है उसी को हम सब लोग मिलकर करें। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर हमसे कुछ नहीं कहते हैं, तो भी हमें अब व्यर्थ समय न बिताकर कौरवों को उचित उत्तर देना चाहिए। इस संसार में जो लोग सनाथ हैं, जिनके बहुत से सहायक हैं, वे स्वयं कोई कार्य आरंभ नहीं करते हैं। उनके सभी कार्यों में वे सहायक एवं सुहृद ही सहयोगी होते हैं। जैसे ययाति के उद्धार कार्य में शिबी आदि अनेक नातियों ने योगदान किया था। बलराम जी, जगत में जिनके कार्य उनके सहायक अपने ही विचार से प्रारंभ करते हैं, वे पुरुष श्रेष्ठ सनाथ माने जाते हैं। वे अनाथ की भांति कभी कष्ट में नहीं पड़ते। आप दोनों भाई बलराम और श्री कृष्ण मेरे सहित ये प्रद्युम्न और साम सब के सब मौजूद हैं। इन त्रिभुवन पतियों से मिलकर भी ये कुंती के पुत्र अभी तक अपने भाइयों के साथ वन में क्यों निवास करते हैं? उत्तम तो यह है कि आज ही यदुवंशियों की सेना नाना प्रकार के प्रचुर अस्त्र शस्त्र और विचित्र कवच धारण करके युद्ध के लिए प्रस्थान करे। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन वृषणी वंशियों के पराक्रम से पराजित हो बंधु बांधवों सहित यमलोक चला जाए। बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण अलग खड़े रहें। केवल आप ही चाहें तो इस समूची पृथ्वी को भी अपनी क्रोधाग्नि की लपटों में लपेट सकते हैं। जैसे देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया था, उसी प्रकार आप भी दुर्योधन को उसके सगे संबंधियों सहित मार डालिए। जो मेरे भाई, सखा और गुरु हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के आत्मतुल्य सुहृद हैं, वे कुंती कुमार अर्जुन भी अलग रहें। मनुष्य जिस उद्देश्य से अच्छे पुत्र की और गुरु प्रतिकूल न बोलने वाले शिष्य की कामना करते हैं, उसे सफल करने का समय आ गया है। जिसके लिए सुयोग्य शिष्य या पुत्र उत्तम अस्त्र शस्त्र उठाता है,
तथा युद्ध में श्रेष्ठ एवं अपार पराक्रम कर दिखाता है, उसकी पूर्ति का यही अवसर है। मैं संग्राम भूमि में अपने उत्तम आयुधों द्वारा शत्रुओं की सारी अस्त्र वर्षा को नष्ट करके उनके समस्त सैनिकों को परास्त कर दूंगा। बलराम जी, सर्प, विष एवं अग्नि के समान भयंकर उत्तम बाणों द्वारा शत्रु के सिर को धड़ से अलग कर दूंगा। साथ ही उस सम्रांगण में शत्रु मंडली को मैं बलपूर्वक रौंद कर तीखी तलवार द्वारा उसका मस्तक उड़ा दूंगा। तदनंतर उसके समस्त सेवकों सहित दुर्योधन और समस्त कौरवों को भी मार डालूंगा। यथार्थ मोक्ष।